Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 26. सब्जेक्ट बेटा हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 6th, डेट है 28 दिसंबर। हमारा आज की वर्कशीट का जो टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है, लेसन फेयर प्ले, अलगू चौधरी और झुम्मन से रिलेटेड, वो ही आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है। कंटिन्यू उसी चैप्टर को हम आगे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हमारी वर्कशीट में, वो देख लेते हैं। हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा काम किया है जो आप सोचते हो कि वो गलत था? यस या नो? अगर नहीं किया तो आप नो लिखो, अगर किया है तो यस लगा सकते हो। मान लो किया, ठीक है, फिर आपने इसको सजेशन दिया। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? क्या आपके फ्रेंड ने उस काम को मतलब करेक्ट करने की कोशिश की, जो गलती जो मिस्टेक उसने की थी? यस या नो में यस। व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? आपके सजेशन के बाद आपके फ्रेंड ने, ठीक है, क्या चेंज आया, मतलब क्या उसमें चेंज किया? व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? मान लो आपके फ्रेंड ने कभी आपको पता है सच्चाई का और वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो आपको वो बात अच्छी नहीं लगी, रॉन्ग लगी, फिर आपने उसको समझाया कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, फिर वो मान भी गया, करेक्ट किया उसने अपने आप को, मतलब माफ़ी वगैरह मांग ली कि मैं झूठ बोल रहा था। तो हमें अब ये लिखना है कि व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन। ये मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप ऐसा लिख सकते हो। अगर और भी कभी आपके फ्रेंड ने कोई रॉन्ग किया, आपने समझाया है और उसको समझ आया है, तो आप लिख सकते हो। तो व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड्स, तो क्या आफ्टर माई सजेशन आप लिख सकते हो। आफ्टर माई सजेशन, आफ्टर माई सजेशन, आफ्टर माई सजेशन ही या सी, जो भी है, सी या माई फ्रेंड, आप यहाँ पर मैं सी या ही किसके लिए बोल रही हूँ? फ्रेंड के लिए आप लिख सकते हो। आफ्टर माई सजेशन माई फ्रेंड या सी स्टार्टेड टू स्पीक, शी स्टार्टेड टू स्पीक शी स्टार्टेड टू स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सच्चाई बोलने लगी, ठीक है, द ट्रूथ, या शी एक्सेप्टेड द ट्रूथ। ओके, लेट्स रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। अब आगे हमें ये दिखाना है कि क्या हैपन होता है जो फेयर प्ले स्टोरी है इसमें आगे। द पंचायत, आज आपको स्टोरी बच्चों अच्छे से समझ आई ही होगी। झूमन शेख और अलगू चौधरी, जब अलगू चौधरी पंच बनते हैं तो वो क्या फैसला सुनाते हैं, और उनके डिसीजन लेने के बाद जो झूमन है वो उनका एनिमी बन जाता, दुश्मन बन जाता है। और अब बारी किसकी है? अब समझू साहू, जो एक ड्राइवर है बुलोक कार्ट का, तो उसने एक बुलोक लिया है किससे? अलगू चौधरी से, और उसकी डेथ हो जाती है उस बुल की। लेकिन अलगू जब उसे पैसे मांगता है तो वो पैसे देने से मना करता है। तो अब ये मैटर कहाँ ले जाया जाता है? अब ये मैटर पंचायत में ले जाया जाता है। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत उसी बनियन, मतलब ओल्ड बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे हेल्ड की जाती है, आयोजित की जाती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कहता है कि जो वॉइस पंचों की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है, पंचों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो वो कहता है कि साहू किसी को भी पंच, हेड पंच नॉमिनेट कर ले, चुन ले, जो भी वो पंच चुनेगा, जो भी हेड पंच वो चुनेगा, और जो भी हेड पंच चुना, उसका चुना हुआ हेड पंच जो भी निर्णय देगा, जो भी डिसीजन लेगा, वो मेरे लिए मान्य होगा, ठीक है। साहू साही चांस, साहू को अब चांस मतलब अवसर मिल गया था। एंड प्रपोज द नेम ऑफ झूमन, उसे झूमन और अलगू की मतलब दोस्ती और फिर उनके बीच जो दुश्मनी थी उसके बारे में भी वो अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसको लगा कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उसने हेड पंच किसको चुना? झूमन को चुना। अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का जो दिल था बिल्कुल सैंक होता डूब जाना, मतलब बैठ गया, हृदय बैठ गया। क्यों? क्योंकि भाई ही टर्न पेल, वो बिल्कुल पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? उसे लगा कि झूमन है, अब क्या लेगा? बदला लेगा।
झूमन क्या करेगा, बदला लेगा, वो तो बदला लेने की, रिवेंज लेने की ताक में ही था। द मोमेंट झूमन बिकेम हेड पंच, अब वो दिन आ गया था जब झूमन क्या बन गया, हेड पंच। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन पंच परमेश्वर की गद्दी पर बैठते ही उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने उत्तरदायित्व का एहसास हुआ, एक जज होने के नाते और अपने काम के प्रति डिग्निटी, मतलब महत्व, क्या महत्ता होती है एक पंच परमेश्वर की। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्योंकि हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो किस पे बैठा था, कितने बड़े हाई प्लेस पर बैठा था। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब मतलब उसके मन में ये था कि वो बदला लेगा, कहाँ गया अब उसका बदला, मतलब उसको अब बदले की नहीं, उसे लगा कि वो इतने ऊंचे पद पर बैठा। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता गया कि क्या करूं, अब मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हूं, बदला लूं या नहीं, मतलब ही थॉट एंड थॉट, वो लगातार सोचता रहा। नो, ही मस्ट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, इसलिए, लेकिन उसने अपनी जो पर्सनल फीलिंग थी, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, तो वो पर्सनल फीलिंग अपनी नहीं लेके आनी चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देते हुए उसे न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अब अलगू और साहू दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड, मतलब क्रॉस एग्जामाइंड किए जाते हैं, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। केसेज वाज कंसिडर्ड डीपली, और केसेज डीपली मतलब गहराई से उसको सोचा जाता है केस को। देन झूमन स्टूड अप, और झूमन फिर दोनों पक्षों का फैसला सुनकर, मतलब दोनों पक्षों की बातें सुनकर खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट, हमारे विचार में। क्रॉस एग्जामाइन मीन्स जो पंच है, और भी तो बैठे हैं ना, उनके साथ डिस्कस की जाती है। इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारा विचार ये है, साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक, कि साहू है जो वो अलगू को पे करेगा, क्या, जो बुलोक का प्राइस है, बैल के प्राइस से पे करना चाहिए। व्हेन साहू बोट द बुलोक, जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, वो किसी भी बीमारी से या किसी डिसेबिलिटी से सफर्ड नहीं था, मतलब बीमार नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलोक वाज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ है उसकी बैल की, वो क्या है, दुर्भाग्यवश हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, अब अलगू ने जब ये फैसला सुना तो मतलब वो अपनी फीलिंग को रोक ना पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, और सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार उसने जोर से बोला, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जीत। दिस इज जस्टिस, यह न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंचों की आवाज़ में भगवान रहते हैं, कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। सून आफ्टर झूमन केम टू अलगू, झूमन अलगू के पास आता है, एम्ब्रेस्ड हिम एंड उसे आलिंगन, उसे गले से लगाता है, एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनमी, लास्ट पंचायत के बाद मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी पंच, और आज मुझे समझ आया है कि एक पंच का मीनिंग क्या होता है, एक पंच की गद्दी पर बैठकर कौन सी फीलिंग आती है। ए पंच हैज नो फ्रेंड और नोर एनमी, जो एक सच्चा मतलब पंच होता है वो ना तो फ्रेंड होता है किसी का और ना ही एनमी होता है, और उसे जस्टिस मतलब जो करना है वो सच्चा ट्रू जस्टिस करना चाहिए। ही नोज ओनली जस्टिस, वो ओनली जस्टिस, न्याय जानता है, न्याय चाहता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पथ ऑफ जस्टिस, अब कोई भी न्याय और सच के रास्ते से नहीं भटकेगा। फ्रेंडशिप और एनिमिटी मतलब दुश्मनी और फ्रेंडशिप नहीं करेगा। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसकी आंसुओं ने मतलब जो धूल थी उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धुल गई, धो दी, वॉश्ड अवे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब देखो ये हमें 5 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज, अकॉर्डिंग टू आवर लेसन। साहू साहिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ झूमन एज द हेड पंच, ट्रू, यस ये क्या है, ट्रू है, तो क्या आएगा इसमें, ट्रू। सेकंड देखो झूमन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलोक, क्या झूमन ने ये अनाउंस किया था कि साहू को अलगू को बैल का प्राइस नहीं देना चाहिए, नहीं, फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स है, FALSE फॉल्स। ए पंच नोज ओनली जस्टिस एंड हैज नो एनमी और ए फ्रेंड, ट्रू, एक पंच है जो दुश्मनी और मित्रता नहीं जानता, ओनली जानता है तो क्या, जस्टिस।
जुमन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज वंस ही बिकेम हेड पंच। जब वो हेड पंच बनता है तो उसे रियलाइज होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रू। नेक्स्ट देखो, अलगू एंड जुमन एम्ब्रेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अलगू और जुमन अपने एक दूसरे के गले मिलते हैं स्टोरी के एंड में, ये भी ट्रू है। ओके, ये थी बच्चों जो आज की हमारी वर्कशीट आई है जुमन और अलगू से रिलेटेड। जो भी ट्रू एंड फॉल्स हमें लगाने हैं इसमें वो हम लगाएंगे, और चैप्टर को अच्छे से समझ के ये भी क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। ओके बेटा, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।